स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस में अब आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH। ये रिएक्शन हमारे पास दो स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप कोल्ड NaOH के साथ और दूसरे स्टेप में हॉट NaOH के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है। तो इस रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर सेम स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो रही होती है और रिड्यूस भी हो रही होती है। यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक तरह की टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही वक्त पर हो रहे होते हैं। ओके, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को हम इस तरह से कह सकते हैं, अ रिएक्शन इन विच द सेम एलिमेंट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। और ये जो हम अभी डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट एंड कोल्ड NaOH, इसके अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही होता है। तो हम ओवरऑल रिएक्शन इसका देखते हैं। हमने 6 NaOH के मॉलिक्यूल्स लिए हैं और 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लिए हैं और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना है, 5 NaCl के मॉलिक्यूल्स बने हैं, एक सोडियम क्लोरेट का मॉलिक्यूल है और उसके साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बने हैं। ठीक है, अब ये ओवरऑल रिएक्शन है और ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है, तो हम उनको डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्लोरीन को कोल्ड NaOH से रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि इसका टेम्परेचर हम 15 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर हमने NaOH लिया और क्लोरीन लिया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। और इसको 15 डिग्री सेल्सियस पर जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट में देखें हमारे पास NaCl है, सोडियम हाइपोक्लोरेट है और इसके अलावा वाटर है। अब यहाँ पर हमने जो टर्म डिस्कस की थी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि सेम टाइम पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखें यहाँ प्रोडक्ट में हमारे पास NaCl जो है, तो हमें पता है NaCl के अंदर अगर हम इसको आयनाइज करें तो Na का +1 हमारे पास यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और Cl की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब देखें यहाँ पर -1 का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर इस NaCl के अंदर क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसके अलावा ClO की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ये बेसिकली ऑक्सीजन की -1 स्टेट है। अगर हम इसको फर्दर आयनाइज करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि Cl की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी और ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। और जब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये +1 +1 +2 हो जाएगा और -2 +2 ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूट्रल एक कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें क्लोरीन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस वजह से सेम टाइम पर देखें एक ही रिएक्शन के अंदर क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और साथ रिड्यूस भी हो रहा है। तो इस वजह से हम इस रिएक्शन को कहते हैं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसके बाद हम इसका अगला स्टेप डिस्कस करते हैं। अभी तो ये कोल्ड NaOH के साथ था। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो ये रिएक्शन किस तरह से होता है, NaClO स्टेबल नहीं रहता और वो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट में। और अगर हम इनका ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में देखें हमने दोनों स्टेप्स को लिख दिया और इसके साथ ओवरऑल रिएक्शन में हम देखेंगे कि इधर हमने 6 NaOH लिखना है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर अगर ये ऑपोजिट साइड पे है NaClO तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स इसके इधर हैं, 3 मॉलिक्यूल्स इसके इधर हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इसके साथ 3Cl2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाएंगे गैस फॉर्म में जो है, और ये 3 + 2 5 हो जाएगा। तो 5 NaCl के मॉलिक्यूल्स हम यहाँ लिख देंगे और एक NaClO3 का मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ बच गया है और इसके साथ वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ हमें मिल गए। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन इसका ये बनता है।